ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें हर सांस खतरे से भरी थी, हर कदम मौत के करीब ले जा सकता था और हर दिन एक नई परीक्षा थी। अजीत डोवाल, एक ऐसा नाम जिसे आज भारत के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस माइंड्स में गिना जाता है। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी पोजीशन नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनका दिमाग, उनकी पेशेंस और उनका फियरलेस एटीट्यूड। जब हम जासूसी की बात करते हैं तो अक्सर हमें फिल्मों के सीन्स याद आते हैं, हाईटेक गैजेट्स, फास्ट कार्स, गन फाइट्स। लेकिन असली दुनिया की एस्पियोनाज उससे बिल्कुल अलग होती है। यहाँ सबसे बड़ा हथियार होता है आपकी पहचान। और अजीत डोवाल इस खेल के मास्टर थे। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में कई सालों तक डीप कवर में काम किया। इसका मतलब था कि उन्होंने अपनी असली पहचान को पूरी तरह मिटा दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने खुद को एक मुस्लिम व्यक्ति के रूप में ढाला। उनकी भाषा, उनका एक्सेंट, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका बिहेवियर, सब कुछ इतना रियल था कि कोई शक ही ना कर सके। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक था। सोचिए, आप एक ऐसे देश में हैं जहां हर कोई आपको शक की नज़र से देख सकता है, जहां अगर आपकी पहचान खुल गई तो आपके पास भागने का भी मौका नहीं होगा। कोई बैकअप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ आप और आपका मिशन। अजीत डोवाल को हर दिन ये डर लेकर जीना पड़ता था कि कहीं कोई छोटी सी गलती उनकी जान न ले ले। एक गलत शब्द, एक गलत रिएक्शन या कोई पुरानी आदत, सब कुछ उन्हें एक्सपोज कर सकता था। लेकिन यहीं पर उनकी इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग काम आती थी। उन्होंने सिर्फ डिस्गाइज नहीं बनाया, बल्कि उस पहचान को पूरी तरह जीना शुरू कर दिया। वो लोगों के बीच घुल मिल गए, उनकी कल्चर को समझा, उनकी सोच को जाना और धीरे धीरे वो वहां के सिस्टम के अंदर तक पहुंच गए। यही असली एस्पियोनाज होता है, दुश्मन के बीच रहकर बिना दिखे, बिना पकड़े गए उसकी हर चाल को समझना। और यही अजीत डोवाल की सबसे बड़ी खासियत थी। उन्होंने वहां से ऐसी क्रूशल इंफॉर्मेशन गैदर की जो भारत की सिक्योरिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ये जानकारी सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं थीं, ये वो इनसाइट्स थे जो ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते थे। कई बार इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास टेक्नोलॉजी होती है, सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ एक इंसान ग्राउंड पर रहकर देख सकता है, वो कोई मशीन नहीं देख सकती। अजीत डोवाल वही इंसान थे। इसी वजह से उन्हें इंडियाज़ जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन सच ये है कि उनकी कहानी किसी भी फिल्म से ज़्यादा रियल और ज़्यादा इंटेंस है। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने तक सीमित नहीं थी, वो सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना जानते थे। वो दुश्मन के मूव्स को प्रिडिक्ट करते थे और कई बार उनके प्लान्स को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। ये एक माइंड गेम था, जहां हर मूव सोच समझ कर खेला जाता था। और इस गेम में अजीत डोवाल एक ग्रैंड मास्टर थे। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उन्होंने कभी फेम या रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया। उनका गोल सिर्फ एक था, देश की सुरक्षा। उन्होंने शैडो में रहकर काम किया, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अपलॉज के। और यही एक सच्चे स्पाई की पहचान होती है। अजीत डोवाल की जर्नी हमें ये सिखाती है कि असली स्ट्रेंथ फिजिकल पावर में नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ में होती है। जब आपका माइंड क्लियर हो, जब आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो, तब आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि करेज का मतलब सिर्फ डर का सामना करना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद अपने मिशन को पूरा करना होता है। तो अगली बार जब आप किसी स्पाई मूवी को देखें तो याद रखिए, असल जिंदगी के हीरोज उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। और अजीत डोवाल उन्हीं हीरोज में से एक हैं।